तो चलिए, कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप सबका कॉम्पिटिशन एंड यू में। मैं विशाल शर्मा आप सभी के साथ। जी हाँ, नॉर्मल प्रैक्टिस की बात हो रही है। ये क्लास कोई ऐसी क्लास नहीं है जहाँ डिटेलिंग हो। यहाँ सिर्फ 500 MCQ हम लोग करने वाले हैं। एक क्लास में 100 ही करेंगे, जिसके लिए हम 5 क्लास यूज़ करेंगे। हर क्लास में 100 MCQ होंगे। ये क्विक रिवीजन के रूप में आप इसे देखेंगे, एक क्लास के रूप में नहीं, एक क्विक रिवीजन के रूप में आप इसे देखेंगे। पूरे 500 से ज़्यादा क्वेश्चन है। जी हाँ, SPD के उठाए हुए हैं, नो इशू। पर यहाँ पर एक क्विक प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप अच्छा फील करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। इन 500 MCQ के पहला चरण 100 क्वेश्चन का होगा, 5 क्लास आएंगी। चलिए शुरू करते हैं कहानी। किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने, पहला क्वेश्चन है, किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया? तो राफेल नडाल जो हैं टेनिस खिलाड़ी हैं, और ये कौन से देश के हैं? तो प्यारे बच्चों, ये स्पेन के हैं। किसके हैं? स्पेन के हैं। याद रखना, कौन से देश के हैं सर? ये स्पेन के हैं। जी हाँ, कौन से देश के हैं? स्पेन के हैं राफेल नडाल। इन्होंने अपने खेल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, इंदिरा गांधी पुरस्कार की बात हो रही है, किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर असल में 2 व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। एक है अर्जेंटीना के और एक है फिलिस्तीन के। इनमें से एक का नाम है डेनियल बारेबोइम, दूसरे नाम है अली अबू अवाद। जी हाँ, तो इन दोनों को ये दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों। नाम को आप याद रखना, ज़्यादा भी याद ना रखो तो पहला पहला नाम याद रख लेना इतना, डेनियल और अली, डेनियल अली, डेनियल अली, इस तरह से भी याद रख के आप काम चला सकते हैं। ऑप्शन तो वहाँ मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में, क्वेश्चन नंबर 3, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखना, भारत को दुनिया भर में जो स्थान मिला है वह 10वां स्थान मिला है। भारत को कौन सा स्थान मिला है बच्चों? 10वां स्थान भारत को इसमें मिला है। किसकी बात हो रही है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में किसने जीत हासिल की है? जी हाँ, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात हो रही है। पूछ रहा है कौन जीता है ये चुनाव, तो आपको बताना होगा महायुक्ति गठबंधन जीता है। कौन जीता है? महायुक्ति गठबंधन यह चुनाव जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 15 नवंबर 2024 को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये करंट का क्वेश्चन नहीं है, पर ये हर साल नवंबर में करंट का ही बन जाएगा ऑटोमेटिक, ऐसा समझना। तो याद रखना झारखंड। जी हाँ, क्या याद रखना है? झारखंड याद रखना है आपको। 15 नवंबर 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? झारखंड का। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि 15 नवंबर जो है झारखंड का स्थापना दिवस है। अब चाहे वो 15 नवंबर 2024 में आए, 2025 में या 26 में, हर साल मनाया जाएगा। तो इन शॉर्ट ये याद रखना है कि 15 नवंबर किस राज्य का स्थापना दिवस है? तो झारखंड का स्थापना दिवस है। ये शॉर्ट सी बात है। किस भारतीय को नवंबर 2024 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये कई बार हम क्वेश्चन को रफली तौर पर पढ़ते हैं और निकल जाते हैं, हमें उस पुरस्कार का नाम तक याद नहीं होता। तो नाम पहले याद रखने की कोशिश करें। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं किसे सम्मानित किया गया होगा। आजकल ख्याति प्राप्त आपके नरेंद्र मोदी जी। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम, जी हाँ क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये बढ़िया प्रश्न है। 2025 के लिए कौन इनकी मेजबानी कर रहा है? तो याद रखना, इनकी जो मेजबानी कर रहा है वह है आपका प्यारा बिहार। कौन है? आपका प्यारा बिहार है। क्वेश्चन नंबर 8, इस वर्ष नागालैंड सरकार ने किस देश को 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में सहयोगी देश के रूप में आमंत्रित किया है? तो याद रखना, इन्होंने किया है वेल्स को। किसे किया है? वेल्स को। इस वर्ष नागालैंड सरकार ने किस देश को 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए सहयोगी देश के रूप में आमंत्रित किया है? तो वेल्स ने याद किया है। यहाँ से एक दूसरी क्वेश्चन, स्टैटिक जीएस का क्वेश्चन बनता है कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपको याद रखना कि ये नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। 2 चीज़ यहाँ से याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI डेटा बैंक लॉन्च किया गया है? किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI डेटा बैंक लॉन्च किया गया है? तो सीधी सी बात है, जब AI की बात हो रही है, कृत्रिम बुद्धि की बात हो रही है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय पे चले जाओ। आप थोड़ा सा यहाँ सेंस लगा सकते हो और उसके जरिए आप सही आंसर दे सकते हो, क्योंकि ये काम कोऑपरेटिव वाणिज्य वित्त मंत्रालय तो करेगा ही नहीं, क्योंकि AI की बात हुई तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।
आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? देखिए कौन सी दवा की बात कर रहा है, एंटीबायोटिक दवा, और ये पहली स्वदेशी रूप से विकसित की गई दवाई है। तो इसका नाम क्या है ये आपको बताना है। इसका नाम है टेट्रासाइक्लिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जी हाँ, क्या होगा, सॉरी एक सेकंड, ये नहीं होना चाहिए, माफ़ करना, सही आंसर इसका ये नहीं होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रीथ्रोमाइसिन। जी हाँ, नेफ्रीथ्रोमाइसिन इसका सही नाम होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसरो ने गगनयान, जी हाँ, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो याद रखना, गगनयान के लिए जो हमने समझौता किया गया है वो किया गया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। जी हाँ, किसके साथ किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ ये समझौता किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है, मतलब इन शॉर्ट अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का कौन से नंबर का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो सही आंसर है आर्मेनिया। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। खबरों में रहा सिंहचलम मंदिर, ये एकदम 3 स्टार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है 13 आपसे कि सिंहचलम मंदिर किस राज्य में पड़ता है? तो याद रखना ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। सिंहचलम मंदिर किस राज्य में पड़ता है? तो याद रखना ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का खिताब किस देश की विक्टोरिया केजर थेलविंग ने जीता है या अपने नाम किया है? तो बड़ा ही आसान है, ये डेनमार्क की हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ए। कहाँ की हैं? डेनमार्क की हैं। अब ये क्या बनी है? तो मिस यूनिवर्स, कौन से नंबर की मिस यूनिवर्स बनी है? ये 73वें नंबर की मिस यूनिवर्स बनी है। नाम है विक्टोरिया केजर थेलविन। कहाँ की है? डेनमार्क की। ये क्वेश्चन उलट के भी पूछ सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि 73वीं मिस इंडिया प्रतियोगिता 2024 में डेनमार्क की किस महिला ने इस खिताब को अपने नाम किया है? तो ऑप्शन में आपको विक्टोरिया केजर थेलविंग देखने के लिए मिलेगा, जिसे आप आसानी से लगा सकते हैं। यह एकदम 3 स्टार टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, आईसी वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो इतना ये टफ नहीं है, आईसी वैश्विक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, भारत ने की है, नॉर्मल क्वेश्चन है, याद कर लेना। आईसी वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो याद रखना भारत ने। राजगीर बिहार के मेजबानी में 11 से 20 नवंबर 2024 तक आयोजित महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 का शुभांकर क्या था? शुभांकर का मतलब होता है मैस्कॉट, मतलब कि ऐसा समझ लो लोगो, ठीक है, मतलब पूर्ण रूप से लोगो नहीं कहेंगे, मैस्कॉट होता है, हर बार चेंज हो जाता है। तो ये रखा था इन्होंने गुड़िया। जी हाँ, तो इस तरह से याद रख सकते हैं, महिला का गुड़िया, मतलब लड़कियाँ गुड़ियों से खेलती हैं, ऐसा कुछ करके याद रख लेना। महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024, ये इसका शुभांकर क्या रखा था? गुड़िया। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 का शुभारंभ कहाँ किया गया या यहाँ कहाँ पर आयोजित हुई? तो आप बता देंगे सर बिहार में आयोजित हुई है। कहाँ हुई है? बिहार में। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं इस नज़र से भी। क्वेश्चन नंबर 17, कायाकल्प योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? कायाकल्प योजना किस मंत्रालय के द्वारा? तो याद रखना ये आसान क्वेश्चन है। कायाकल्प योजना जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के द्वारा की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, देखते हैं। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बहुत बढ़िया प्रश्न, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन है? ये 2 स्टार क्वेश्चन है एकदम। जी हाँ, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? संजय मूर्ति बने हैं। कौन बने हैं? संजय मूर्ति जी बने हैं। नेक्स्ट है, बिहार के किस अभिनेता की फिल्म द फेवेल ने हाल ही में लीड्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो याद रखना मनोज वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी 19 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, प्रजनेश गुणेश्वरन ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? अच्छा क्वेश्चन है, चलिए। इन्होंने टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, ये छोटे से क्वेश्चन होते हैं, एकदम सामने आते हैं। तो प्रजनेश गुणेश्वरन ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो याद रखना टेनिस से। क्वेश्चन नंबर 21, महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? चलिए याद रखना, महिला एशियाई
हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024, इसकी अभी ऊपर बात हुई थी तो इससे संबंधित 2 सवाल। ये कहाँ पर आयोजित हुई है? तो याद रखना बिहार में आयोजित हुई है। दूसरा, शुभंकर क्या था? तो याद रखना शुभंकर था गुड़िया। और तीसरा प्रश्न अब बना है कि इसे किसने जीता था? तो किसने जीता था? भारत ने जीता है। किसने जीता है भैया? भारत ने। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? ये पानी की कमी के कारण अब आपातकाल की घोषणा भी होनी शुरू हो गई है। इक्वाडोर। सही आंसर होगा, इक्वाडोर ने यह घोषणा की है। किसने की है? इक्वाडोर ने। SECI ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? SECI ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? क्वेश्चन नंबर 23। सही आंसर क्या होगा? फटाफट। क्वेश्चन नंबर 23 सर ये होगा H2 ग्लोबल। H2 ग्लोबल ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा 23 का। क्वेश्चन नंबर 24। किस महिला क्रिकेटर ने अक्टूबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, कौन से महीने के लिए? अक्टूबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ को जीता है? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस कम देखने के लिए मिलते हैं। अभी मैं बता दूं, फिलहाल आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेलिया केर, न्यूजीलैंड। क्यों कम मिलते हैं? क्योंकि अक्टूबर महीने के लिए ICC प्लेयर, फिर नवंबर महीने के लिए, दिसंबर के लिए, जनवरी के लिए, फरवरी के लिए, तो हर महीने के ICC प्लेयर होते हैं। कौन सा क्वेश्चन फंसता है? जब वो ईयर ऑफ द ICC प्लेयर पूछता है, ICC प्लेयर ऑफ द ईयर पूछता है, मंथ की जगह ईयर वाला पूछे तो वो ज़्यादा सुटेबल रहता है ना। खैर कोई बात नहीं, फिलहाल प्रश्न है तो चाहो तो देख लेना, कभी टपक गया, लेकिन मुश्किल रहता है हमेशा से। किस देश के पुरुष क्रिकेटर नोमान अली ने अक्टूबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता? तो देखो एक सम्मान नोमान अली ने जीता है। अभी पूछ रहे हैं कौन से देश से संबंधित है, तो ये पाकिस्तान से संबंधित है। इन्हें भी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है अक्टूबर के लिए। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूँ मैंने इन दोनों इस प्रकार के क्वेश्चन को, बाकी एक बार आप देख लेना। टेनिस प्रतियोगिता बिली जीन किंग कप 2024, बिली जीन किंग कप 2024 किसने जीता है? ये बढ़िया प्रश्न है। किसने जीता है सर? ये इटली ने जीता है। किसने? इटली ने। किस देश ने नवंबर 2024 में PM मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? किस देश ने नवंबर 2024 में PM मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? तो देखो नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया था गयाना ने, और डोमिनिका ने भी किया है, और बारबाडोस ने भी किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। असल में तीनों ने ही किया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। आपको नाम याद रखने होंगे, गयाना, डोमिनिका और बारबाडोस। नेक्स्ट चलते हैं। ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर पॉवर्टी हाल ही में किस सम्मेलन के दौरान जारी किया गया? तो याद रखना G20 की थी। किसमें? G20। सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार, सैन्य अभ्यास का नाम है पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो आपको याद होना चाहिए पूर्वी प्रहार का आयोजन हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। किसमें हुआ है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका बनेगा। चलिए, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया? बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने ना बहुमत हासिल किया है? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, फटाक से आंसर देंगे। सही आंसर है झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है? तो यह झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। भारतीय खिलाड़ी रितिका हुड्डा ने कुश्ती विश्व सैन्य चैंपियनशिप में 76 किलोग्राम के भार में कौन सा पदक जीता है? तो याद रखना इन्होंने जीता है इसमें स्वर्ण पदक। तो मेन चीज़ है रितिका हुड्डा ने जीता है, क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किस में जीता? कुश्ती विश्व सैन्य चैंपियनशिप में जीता है। अगला है, रिद्धिमान साहा ने किस खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? किसने? रिद्धिमान साहा ने किस खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? अब बात आती है किस खेल से संबंधित है भैया, तो बता दूं मैं आपको, ये क्रिकेट से संबंधित प्लेयर हैं रिद्धिमान साहा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर आज के। ये क्लास आपको सही ठीक ठाक लग रही हो तो एटलीस्ट लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मैंने आपको बता दिया ये क्विक रिवीजन के रूप में आपकी क्लास है, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ, कहीं रुकना नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम एकदम सही हो तो उस समय रिवीजन के काम आ जाती है कि एक बार आपने रिकॉल कर लिया सब कुछ एंड फाइन, तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा MCQ आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। अभी आप देखेंगे 14 मिनट की क्लास हुई है, लगभग 14 से 15 मिनट की, और हम लोग 33 नंबर के क्वेश्चन पर आ गए हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य के
करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्री भूमि जिला कर दिया गया है? फटाफट बताइए, बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 33, यह है असम के। जी हाँ, असम के करीमगंज जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? श्री भूमि जिला कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? श्री भूमि जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, देश के पहले संविधान संग्रहालय, देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? अभी से बता दूं 5 स्टार प्रश्न है। कैसे प्रश्न है? बिल्कुल 5 स्टार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आते हैं। संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो याद होना चाहिए हरियाणा में किया गया है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हरियाणा में किया गया है। 34 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 35, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मिलाप, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मिलाप का संबंध किससे है? तो याद रखना, इसका मिलाप दिल्ली पुलिस से है। मतलब संबंध दिल्ली पुलिस से है। ऑपरेशन मिलाप का संबंध दिल्ली पुलिस से है। किस देश के मैथ्यू वेड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो मैं बता दूं, ये थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। किसके थे? ऑस्ट्रेलिया के थे मैथ्यू वेड। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 37 पे चलते हैं। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया गया है? तो याद रखना, ये किया गया है लखनऊ में। किसमें? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 38, एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? क्वेश्चन नंबर 38, तो ये किया गया है अहमदाबाद में। कहाँ किया गया है? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा सी। कहाँ किया गया है? अहमदाबाद में। तो नाम आपको याद रखना है, संयुक्त विमोचन 2024। ये एक एक्सरसाइज है। कहाँ इसका आयोजन हुआ है? अहमदाबाद। नेक्स्ट, कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो खो खो आप ऐसे समझ सकते हैं भारत की जड़ से जुड़ा हुआ है, तो भारत इसका पहले इसमें मेजबानी करने वाला है। 39 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41, किस राज्य के गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 40, क्या आंसर होगा? जी हाँ, छत्तीसगढ़। बिल्कुल सही। क्या आंसर होगा? छत्तीसगढ़। किस राज्य के गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? तो सही आंसर है छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर बनेगा। तो 56वां टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। नाम है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 41, शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक को शुरू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? एकदम आसान क्वेश्चन है, आंसर दे दीजिए। सही आंसर है संसदीय स्थायी समिति ने। संसदीय स्थायी समिति ने किस चीज़ की देख समझ लेते हैं आप क्वेश्चन को। शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक को शुरू करने के लिए सिफारिश किस समिति ने की? संसदीय स्थायी समिति ने। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के किस संचार उपग्रह को स्पेस एक्स के फलस्वरूप बोल दिया, स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा, स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है जीसैट N2। इसे आप जीसैट 20 भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? टेस्ला के मालिक की है। और टेस्ला के मालिक का नाम क्या है वो आप बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो गया है हमारा ए। 43, हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? बढ़िया प्रश्न है। हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? तो गैबोन ने अपने नया संविधान बनाया है, जिसे मंजूरी भी मिल चुकी है। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 किसने जीता? 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 किसने जीता? फटाफट बताइए किसने जीता है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा सी, ओडिशा। क्या होगा? ओडिशा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार, ये देखिए एकदम 3 स्टार प्रश्न। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो पंकज त्रिपाठी, अनुपम खेर, दारा सिंह खुराना या रवि किशन। एक बढ़िया प्रश्न है, फटाक से आंसर दीजिए। सही आंसर है दारा सिंह खुराना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 45 का। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? दारा सिंह खुराना को। किस महिला फुटबॉलर ने 2024 का बैलून और पुरस्कार जीता है? फटाफट बताइए
किसने जीता है? क्वेश्चन नंबर 46। ये जीता है एताना बोनमती ने। एताना बोनमती ने पुरस्कार जीता है। 19वीं G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बढ़िया प्रश्न है। ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए, रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील में। अब G20 का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसे बच्चे भावुक होकर भारत लगा देगा। तो यहाँ पे भारत लगाने से पहले देख लेना 19वीं की बात हो रही है ये, ठीक है ना। इस चीज़ को जरा नोट आउट कर लेना। रियो द जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ। चौथा, LG हॉर्स पोलो कप। चौथा, LG हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 48। तो ये किया गया है लद्दाख में। LG हॉर्स पोलो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है लद्दाख में। चलिए अगला क्वेश्चन है 49। हाल ही में किस भारतीय को नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजीर से सम्मानित किया गया? तो ये भी याद रखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही किया गया। पर इस सम्मान में सबसे अच्छी बात क्या होती है? जिस देश का उस देश का नाम जुड़ा हुआ है नाइजर, तो कभी भी प्रश्न आना मुश्किल हो जाएगा और आया तो आसान हो जाएगा बहुत। प्रश्न कि ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया, यह किस देश का सम्मान है? तो नाइजर का ही सम्मान है, सीधी सी बात है। इसलिए क्वेश्चन इसी तरह से आएगा जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया है? किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया है? तो ये किया है UAE ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर हो जाते हैं हमारे 50 क्वेश्चन पूरे। तो चलिए चलते हैं आगे के 50 क्वेश्चंस पर। समय हुआ है अभी 21 मिनट की ही क्लास हुई है, 21 से 22 मिनट की, सो इट इज गुड। किस राज्य के गांव घुनमारास को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है? तो भाई साहब बड़ा बढ़िया प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आने के पूरे चांसेस होते हैं, इसलिए 3 स्टार ये प्रश्न को मिलते हैं। कौन से राज्य का ये गाँव है? क्वेश्चन नंबर 51। तो सब ये है आपके प्यारा छत्तीसगढ़, ठीक है ना। क्या है? छत्तीसगढ़। इसे राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है, ठीक है, याद रखना छत्तीसगढ़ का गांव है। खबरों में रहा नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? प्रश्न सीधा साधा है, ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा खेल राजदूत नियुक्त किया गया है? किसके द्वारा? उपयुक्त ए और बी दोनों इसमें आंसर लगाएंगे तभी जाकर ये सही होगा, ठीक है ना। कौन है वो दोनों? अब आप समझ सकते हैं, ए और बी, मतलब कि हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा। जी हाँ। किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा खेल राजदूत नियुक्त किया गया? तो हरभजन और सानिया मिर्जा को ये नियुक्त किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेकिन ए और बी दोनों के साथ लेके आंसर आगे बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 54। किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई है? सुनामी के रूप में। 54 का सही आंसर हो जाएगा ओडिशा के। जी हाँ। तो किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई है? तो सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा के गांवों को, तटीय गांवों को बल्कि। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को सड़क पर रजिस्ट्रेशन करो पर 100% छूट का ऐलान किया है? क्वेश्चन नंबर 55। तो ये है तेलंगाना। जी हाँ, तेलंगाना ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर 100% रजिस्ट्रेशन छूट दी है। कहीं ऐसा मत सुन लेना 100% छूट दी है मतलब फ्री में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं जाएगी, इसका मतलब ये। किस देश के पुरुष फुटबॉलर रोड्री ने बैलन ऑर्ड 2024 का अवार्ड जीता है? क्वेश्चन नंबर 56 है ये। तो सही आंसर है स्पेन के। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। आइए चलते हैं। खबरों में रहा एलिस्टोनियो स्कोलोरिस क्या है? खबरों में रहा ये चीज़ क्या है, क्या भला है ये? क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 57। तो ये उष्णकटिबंधीय पेड़ है। कैसा पेड़ है?
उष्णकटिबंधीय पेड़ है? जी ऐसे प्रश्न देखने की पूरी आशंका होती है 2 स्टार के साथ। तो एलिस्टोनियो स्कोलारिस ये क्या चीज़ है साहब? ये पेड़ है। कहाँ का पेड़ है? ये सभी उष्णकटिबंधीय पेड़ है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने सभी राज्य सरकार की भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की मंजूरी की बात यहाँ कर रहे हैं, तो सही आंसर होगा मध्य प्रदेश ने दी है। किसने दी है? मध्य प्रदेश ने दी है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सौर ऊर्जा परियोजना में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें पहल शुरू की है? तो ये बढ़िया प्रश्न बन सकता है। सौर ऊर्जा आजकल वैसे भी अपने उस पर चल रही है कि भैया इस पर जोर दिया जाए, तो ये 3 स्टार प्रश्न है, होने की पूरी शंका है। सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। क्या आंसर होगा? हिमाचल प्रदेश। अमेरिका के नवनिर्वाचित 47वें राष्ट्रपति, देखना 47वें, ये भी याद रखना होगा। ये तो सबको याद है कि राष्ट्रपति कौन बने? डोनाल्ड ट्रंप बने, लेकिन कौन से 47वें 47 ने किसे अपना सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? किसे अपना सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया? तो इनके सुरक्षा सलाहकार हैं माइक वॉल्टज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, माइक वॉल्टज। तो डोनाल्ड ट्रंप के, जो कि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं, इन्होंने अपना सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया है? माइक वॉल्टज को। क्वेश्चन नंबर 61, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 61 आपसे ये पूछ रहा है, तो सही आंसर है लेह में किया जाएगा। जी हाँ, कैसा है? हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? लेह में। किस भारतीय खिलाड़ी ने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024? देखो ये प्लेयर ऑफ द ईयर फिर भी अच्छा है, क्यों? क्योंकि ये 2024 का है, मतलब पूरे साल का प्लेयर ऑफ द ईयर की बात हो रहा है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, प्लेयर ऑफ द मंथ कम आता है, प्लेयर ऑफ द ईयर आ जाता है असल में, ठीक है ना। पर ये ICC का नहीं है, पर फिलहाल है, ठीक है ना। तो बताइए 62 का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा हरमनप्रीत सिंह को। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। तो ये प्रश्न थोड़ा सा आपका अच्छा वैल्यू रखता है। तो FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 का सम्मान किसे मिला है? ये हरमनप्रीत सिंह को मिला है। उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार, ये बढ़िया है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एकदम 3 स्टार 5 स्टार टाइप वाला क्वेश्चन है। तो 2024 का बुकर पुरस्कार उपन्यास ऑर्बिटल के लिए किसे दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 63 आपसे पूछ रहा है। यह है समांथा हार्वे को। जी हाँ, अब देखिए यहाँ से प्रश्न को याद कीजिए। प्रश्न है समांथा हार्वे ने कौन सा उपन्यास लिखा है? ऑर्बिटल लिखा है। इसे क्या मिला है? बुकर पुरस्कार 2024 इसे दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है फिलहाल क्वेश्चन की नज़र से। मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऐसे प्रश्न आजकल कम देखने के लिए मिलते हैं, पर आ जाते हैं। 64 का सही आंसर है पंकज त्रिपाठी। जी हाँ, मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना पंकज त्रिपाठी को किया गया है, कालीन भैया जी को। हाल ही में चर्चा में रही सुखना झील, कौन सी झील? सुखना झील किस शहर में स्थित है? फटाफट बताइए। तो सर ये स्थित है हमारी चंडीगढ़ में। सुखना झील, हाल ही में चर्चा में रही सुखना झील कहाँ पर है? सर ये चंडीगढ़ में है सुखना झील आपकी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे आप COP29 के नाम से जानेंगे, COP29 का आयोजन कहाँ किया गया? क्वेश्चन नंबर 66 आपसे पूछ रहा है। तो इसका आयोजन किया गया है बाकू में। कहाँ किया गया है? बाकू में। क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में गरुण शक्ति, जी हाँ, हाल ही में गरुण शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? हाल ही में गरुण शक्ति एक्सरसाइज, तो यहाँ से क्वेश्चन बड़ा आसानी से बन जाता है ये क्वेश्चन, और आते हैं एग्जाम में अच्छे से। तो ये गरुण शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। याद रखना, गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में ये होता है। PM मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? PM मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? क्वेश्चन नंबर 68 आपसे इस बात की जानकारी। क्वेश्चन नंबर 68, PM मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की स्थापना या एम्स की आधारशिला रखी है? क्वेश्चन नंबर 68, तो इसमें तो है नहीं, दरभंगा। सही आंसर होगा दरभंगा। ऑप्शन नंबर C सही आंसर होगा। नेक्स्ट,
भारत और किस देश की सीमा पर दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का शुभारंभ किया गया है? दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का शुभारंभ किया भारत और किस देश की सीमा पर? तो आपको मालूम ही होगा, ये आसान प्रश्न है। और वैसे भी कितने देशों के साथ हम लोग सीमा बना रहे हैं जहाँ पे हमें पोस्ट की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। तो नाम वैसे ही कम है, पर हमें तो 4 में से छांटना होता है। तो सही आंसर होगा भूटान। जी हाँ, सही आंसर होगा भूटान आपका। नेक्स्ट चलते हैं। तो इमिग्रेशन चेक पोस्ट याद रखना, दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट भूटान। अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? क्वेश्चन नंबर 70। फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 70 याद रखना, नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव का आयोजन? नई दिल्ली। किस देश के पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? जी हाँ, से है थाईलैंड। किस देश के पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किस देश के? तो वह है थाईलैंड के। तो अभिनेता जो हमारे सोनू सूद हैं, द रियल हीरो सोनू सूद ने क्या बने हैं? थाईलैंड के ये ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं आपके पर्यटन विभाग के। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे प्रश्न देखने के लिए मिल जाते हैं। हिंडाल्को को 2024 SADP ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में कितने अंक मिले हैं? क्वेश्चन नंबर 72। तो इसमें अंक मिले हैं इन्हें 87। कितने मिले हैं? 87। नेक्स्ट है, यूएस में 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये तो बड़ा बचकाना प्रश्न हो गया है ना, ये तो बचकाना ही हो गया ना। 73 का आंसर हो जाएगा ए। तो सीधी सी बात है, ऐसा क्वेश्चन तो देखने के लिए नहीं मिलेगा जैसे कि 73 है, पर मिल जाए तो कर देना। चलिए, पर याद रखना डोनाल्ड ट्रंप अब जो राष्ट्रपति बने हैं वो कौन से नंबर के बने हैं इस बार? 47वें नंबर के। 47वें राष्ट्रपति हैं यूएसए के। नेक्स्ट 74, चर्चित ज्वालामुखी माउंट लोवो टोवी लाकी लाकी किस देश में स्थित है? कितना प्यारा नाम है, देख रहे हो कितना मासूम नाम है। क्वेश्चन का आंसर है सी, इंडोनेशिया में है। तो याद रखना, चर्चित ज्वालामुखी माउंट लोवोटोवी लाकी लाकी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में। हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो 75 का सही आंसर हो जाएगा सी, भारत ने की है। इसका सही आंसर है सी, भारत ने। महासागर शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी किसने की है? भारत ने। कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया है? क्वेश्चन नंबर 76 की यहाँ पर बात हो रही है और सही आंसर है लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म। जी हाँ, कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया है? तो आंसर होगा लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म। 76 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 77, किस देश ने 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की है? ये एक बढ़िया फैसला है, इसका तो मैं भी समर्थन करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट लॉन्च किया है? चीन, भारत, सिंगापुर या जापान? ये बढ़िया प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आने की पूरी संभावना एग्जाम के अंदर रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, जापान ने। जापान इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में विदेशी मंत्री एम जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? क्वेश्चन नंबर 79। तो ये है ब्रिस्बेन, ऑप्शन नंबर डी। भारत वियतनाम का पांचवा संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स, तो वी से हो जाएगा वियतनाम, ऐसे याद रख लेना, और उसका और कुछ चारा तो है नहीं। तो विनवैक्स किस भारतीय शहर में संपन्न किया गया? क्वेश्चन नंबर 80 आपसे पूछ रहा है इस बात को। तो कहाँ आयोजित किया गया? देखते हैं ऑप्शन कहाँ गए। नई दिल्ली, अम्बाला। जी हाँ, सही आंसर है अम्बाला।
कहाँ किया गया? अंबाला में किया गया। हाल ही में लोक गायिका शारदा सिंह का निधन हो गया। शारदा सिंह को किस वर्ष पद्म भूषण प्रदान किया गया था? जी हाँ, हाल ही में लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। शारदा सिन्हा को किस वर्ष पद्म भूषण प्रदान किया गया था? किस वर्ष पद्म भूषण मिला था इन्हें? सन 2018 में। बहुत ज़्यादा मेन क्वेश्चन नहीं है, पर देख लेना। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? ये बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर होगा मनदीप जांगड़ा ने। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए मनदीप जांगड़ा ने। क्या जीता है, इस चीज को फिर से पढ़ेंगे। सॉरी, विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? मनदीप जांगड़ा ने, ऑप्शन नंबर ए ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस स्थान ने दीपम 2 योजना की शुरुआत की है? दीपम 2 योजना की, तो याद रखना आंध्र प्रदेश ने। दीपम 2 योजना की शुरुआत कहाँ हुई है? आंध्र प्रदेश में हुई है। किसे 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? किसे 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? क्वेश्चन नंबर 84। जी हाँ, बढ़िया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न की पूरी आशंका रहेगी एग्जाम के अंदर बने। सही आंसर है फिलहाल भारत। क्या है? भारत। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष कौन बना 2026 तक के लिए? भारत बन चुका है। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? क्योंकि पहला है इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लेवल का क्वेश्चन है। जी हाँ, कहाँ किया गया है? 85 का सही आंसर है दिल्ली। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। जी हाँ, 85 का आंसर हो जाएगा सी 86। स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में अतनु दास ने कौन सा पदक जीता है? जी हाँ, अतनु दास ने कौन सा पदक जीता है? तो अतनु दास ने जीता है कांस्य पदक। नेक्स्ट है, भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ शुरू किया गया? क्वेश्चन नंबर 87 आपसे इस बात की जानकारी चाह रहा है। फटाफट आंसर देंगे। लेह लद्दाख। क्या आंसर होगा? लेह लद्दाख। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ स्टार्ट किया गया है, कहाँ शुरू किया गया है? तो लेह लद्दाख की बात यहाँ पर हम रखेंगे। 87 का सी। क्वेश्चन नंबर 88, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो गया है? गुजरात हो गया है। कौन सा हो गया है? गुजरात हो गया है, ऑप्शन नंबर ए। एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स जिसे ESI के तहत, जिसे ESI कहते हैं, मतलब नॉर्मल एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स के तहत ग्रीन शिप इंसेंटिव्स लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा हुआ है? तो ये हुआ है मोरमुगाओ बंदरगाह। जी हाँ, कौन हुआ है? मोरमुगाओ बंदरगाह। नेक्स्ट है, वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? बढ़िया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आने की पूरी आशंका। 3 स्टार के लेवल का। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये है स्मृति मंधाना। ये नाम सबको याद भी होना चाहिए वैसे। नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? क्वेश्चन नंबर 91। तो ये क्या है? अमित शाह ने। रन फॉर यूनिटी अमित शाह ने। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान है 79। याद रखना, एक कम से कह देते हैं ऐसा। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 79। चलिए, 76वें गणतंत्र दिवस के लिए किस देश के राष्ट्रपति प्रबोसो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 93। यह है इंडोनेशिया की। किसकी बात हो रही है? 76वें गणतंत्र दिवस के लिए किस देश के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? तो कहाँ के हैं राष्ट्रपति? ये इंडोनेशिया के हैं। देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 94। ये किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ किया गया है? राइटर्स विलेज उत्तराखंड। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाज़ों के नाम क्या हैं?
भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाज़ों के, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाज़ों के नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 93। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, अदम्य और अक्षर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इधर तुम मीम बनाते रह गए इस बैंक के ऊपर, और ये बैंक सर्वश्रेष्ठ बैंक का अवार्ड भी जीत के चला गया। चलिए, वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन, वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? क्वेश्चन नंबर 97। सही आंसर है गुजरात। वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात। भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो 98 का सही आंसर हो जाएगा गुजरात, डी। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? क्वेश्चन नंबर है 99 और सही आंसर है तिराना। और आज का आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 100। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, हमें पूरे 500 क्वेश्चन करना है, जिसके लिए 5 वीडियो लगेंगे, मैंने आपको बताया है। चलिए, यहाँ तक आए हैं और 100वें क्वेश्चन पे समय है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ तक नहीं आया तो पता ही नहीं होगी आपको बात की मैंने ये बात बोली है। हा। क्वेश्चन नंबर 100, सही आंसर क्या होगा? किस राज्य ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है, तो यह है आपका प्यारा उत्तर प्रदेश। जी, यहाँ पर हो जाते हैं 100 क्वेश्चन फिनिश। और हमने समय लिया है यहाँ पर ऑलमोस्ट 42 मिनट का। तो 42 मिनट में 100 क्वेश्चन कोई बुरी डील नहीं है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। अगली क्लास 101 से शुरू होगी यहाँ से। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।